धन्यवाद भारती जी। आप सभी को जोहार। मंचासीन हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर जैनेन्द्र यादव जी, कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार, CCDC डॉक्टर अब्दुल सत्तार जी, उनका के युवा अधिकारी श्री कुश कुमार जी, मंचासीन मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं आज के जज डॉक्टर कलानी ठाकुर जी, और मंच के इतर बैठे हुए इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष संजीव जी, NSS वाले का नाम मैं बाद में दूंगा, सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स, सभी शिक्षक, सभी वॉलंटियर्स एवं सभी प्रतिभागियों, एक आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। धन्यवाद ज्ञापन का जो परंपरा है उसको जरूर निभाऊंगा कम समय लेते हुए, लेकिन दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज का जो ये आयोजन किया गया है एक संभावना तलाशने के लिए किया गया है कि क्या इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश में, जहाँ पर कि प्रजातंत्र की शुरुआत हुई और ये सबसे बड़ा देश है जहाँ पर कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी बिना किसी दाग के, बिना किसी कलंक के अभी तक वो जो प्रजातंत्र की जो धारा है वो अविरल बहती चली आ रही है, उसमें एक साथ चुनाव कराया जा सकता है क्या? तो उसी के लिए यह किया गया है और आपको सोचना है, आपको देखना है। आप सोचिए कि आपको अगर कभी कह दिया जाए कि सभी कॉलेज के बुला के, सभी लोगों को बुलाकर या एक गांव में सभी को बुलाकर खाना खिलाना है, एक दिन कराना है कि रोज रोज कराना है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी होगी। आपको टेंट का हर दिन का व्यवस्था करना होगा, जो कुक है उसकी व्यवस्था करनी होगी, जो खर्च है हर चीज का आपको व्यवस्था करना होगा। तो एक इलेक्शन में जितना खर्चा होता है, सिर्फ खर्च की बात नहीं है। आज के समय में कहते हैं हम लोग टाइम इज मनी, टाइम इज पावर। समय की जो बर्बादी होती है, हर काम ठप हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग भी कहते हैं कभी क्या करें, अभी जो आचार संहिता लगा हुआ है तो इसके बहाने भी बहुत लोग काम हम लोग टाल देते हैं। हर चीज ठप हो जाता है और उसके अलावा जो हमारे संसाधन हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, हमारे गाड़ियां हो, जितने भी ट्रांसपोर्ट की जितनी गाड़ियां हैं, जो भारवाहक वाहन है, ट्रक वगैरह, सबको हम लोग रख लेते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कराना है। तो इस इलेक्शन के पीछे, इलेक्शन तो कराना ही कराना है, लेकिन जो इसके पीछे व्यवस्था करने का जो संबंध है वो समूचा चरमरा जाता है, देश के समूचा विकास ठप हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको सोचना है, जैसा कि हमारे माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि आपको सोचना है कि यह क्या हमारे लिए उचित है इतने बड़े देश के लिए। और ऐसा नहीं कि जैसा कि हमारे DSW साहब ने कहा कि ये पहली बार हो रही है, इसके पहले भी परंपरा रही है। शुरुआती दिनों में जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ करते थे और विधानसभा के जो चुनाव हुआ करते थे वो एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में समय आया कि कुछ दिन क्या हुआ, 6 महीने की सरकार चली, कई बार क्या हुआ कि 13 दिन की सरकार चली। तो इस तरीके से जब होता था तो तुरंत बनी भी नहीं कि सरकार की गिर गई, अब फिर अलग से इलेक्शन, अब कितनी खर्च हो रही है आपको पता है। तो इन सभी के लिए आपसे सुझाव मांगा गया, सरकार ने खुले हृदय से आपसे सुझाव मांगा है। कठिनाइयां तो है, परेशानियां हैं, कई तरह की उसमें संवैधानिक अड़चने भी हैं, तो उनको पार करते हुए अगर हम लोग इसको करें तो हम लोग सचमुच में एक विकसित भारत, सशक्त भारत बना सकेंगे, अपने संसाधन को बचा सकेंगे, समय को बचा सकेंगे, अपनी ऊर्जा को बचा सकेंगे। आज इस मौके पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और जैसा कि हमारे कुलपति जाने जाते हैं कि किसी भी स्तर की किसी भी आयोजन में अपनी सहृदयता दिखाते हैं, बड़े उदारता से वह कार्यक्रम को करने में मदद करते हैं और वह खुद पर्दे के पीछे खड़े होकर मॉनिटरिंग करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे DSW साहब, उनको भी आप जानते हैं कि छात्र कल्याण है, जो कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए हमेशा सोचते हैं, तो आपके कल्याण के लिए आज उपस्थित हो पाए, उनकी भी अपनी व्यस्तता है।
और हमारे कुछ डॉक्टर जगन यादव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुल सचिव शासक डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी इस तरीके के कार्यक्रम जैसे बताया कि 96 में ज्वाइन किए, उसके बाद लगातार इसी तरह के कार्यक्रम सबसे ज्यादा ये अपनी सहभागिता दिखा सके हैं। और जो भी हम लोग देखते हैं कि दीक्षांत समारोह वगैरह होते हैं, इनके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाने के लिए और ग्रेस करने के लिए इस कार्यक्रम को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समन्वयक महाविद्यालय विकास परिषद के डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, वो ये मानते हुए भी इसमें समय दिए कि यह भी महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का विकास का ही बात है, देश के विकास की बात है, तो उन्होंने अपना भूमिका, अपना योगदान आके इन्होंने दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर कलानंद ठाकुर जी, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं, वो आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जज बनने की उन्होंने अपनी सहमति दी है, तो उनका भी धन्यवाद। और हमारे युवा पदाधिकारी कुश कुमार जी, जिनको कि विश्वविद्यालय में इस तरीके के कार्यक्रम में आने की बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं है, फिर भी उन्होंने आया, अपनी सहमति दी, तो उनको विशेष धन्यवाद। और आप सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स, जो कि आज रविवार के दिन और कल भी आपको यहाँ रहना है, आपने अपनी जो सहभागिता दिखाई, इसमें अपनी सक्रियता दिखाई, उसके लिए आपको विशेष आभार एवं धन्यवाद। हमारे प्रतिभागी, उनसे उम्मीद है, मैं उनके लिए धन्यवाद तो नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मैं अपनी शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ कि वो सफल हों और न सिर्फ इस विश्वविद्यालय का बल्कि राज्य का या देश का वो मान वर्धन करें। इस उम्मीद के साथ मैं उनका फिर से शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूं। साथ ही साथ ये पूरा टीम एनएसएस की, जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, और जो एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं होता है, आप जानते, लगता है कि ये 2 दिन का है, लेकिन इसके पीछे जो टीम होती है उसको कई दिनों से अपने जो सभी है, निद्रा, भूख, प्यास सब त्याग के ये काम करना पड़ता है, तब जाके कोई कार्यक्रम सफल होता है। तो संपूर्ण टीम को, विशेषकर यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस के, डॉक्टर धनंजय मिश्रा जी को, भारती जी को, अनिता चक्रवर्ती जी को और सभी लोगों को जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।